दोस्तों सोचिए कि एक इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ खाने का लुत्फ उठा रहा है कि तभी अचानक एक धमाका होता है और उसकी बीवी तथा 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो जाती है। ये घटना हु वैन थैन के डरावने सपने की महज एक शुरुआत थी, जिससे बचने के लिए वह अपने बेटे के साथ जंगल भाग गया था। आज इंसान बहुत एडवांस है, जो टेक्नोलॉजी और बिजली के बिना नहीं जी सकता। और क्या आपको लगता है कि आप जंगल में बिना बिजली, घर तथा खाने के जिंदा रह सकते हैं? ये कहानी है हु वैन लैंग और उसके पिता हु वैन थैन की, जो 41 सालों तक जंगल में भटकते रहे। साल 1972 को हु वैन थैंग अपनी बीबी और 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी वियतनाम के एक छोटे से गांव में रहा करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब अमेरिकी सेना ने उनके गांव पर बमबारी कर दी और इस हमले में हु वैन थैन की बीबी और 2 बच्चों की मौत हो गई। हु वैन थैन अपने आखिरी बेटे को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वह अपने बेटे के साथ वियतनाम की इस जंग से दूर जंगल में भाग गया और अगले 40 सालों तक उन्होंने फिर कभी इंसानों का चेहरा नहीं देखा। आखिरकार साल 2013 को गांव वालों की नजर हु वैन लैंग और उसके पिता पर पड़ी, जो जंगल में जीना सीख चुके थे। और जब एक पत्रकार इनसे जिंदा रहने की तकनीकों के बारे में पूछने गई, तब हु वैन लैंग पत्रकार को जंगल दिखाने के लिए बहुत उत्साहित था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। लैंग और उसके पिता को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जंग खत्म हो चुकी है। इस बात से बेखबर वैन लैंग जंगल में पला बढ़ा और उसे बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लैंग के पिता ने उसे कभी कुछ नहीं सिखाया, इसीलिए वह दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी वह जंगल में जिंदा रहने की तकनीकों के बारे में कास्ट टीम को बहुत कुछ बताना चाहता था। लैंग और थैन ने अगले 5 दिनों तक साथ मिलकर कैमरा क्रू को जंगल में जिंदा रहने की बहुत सी तकनीकों के बारे में बताया, जैसे वह आग कैसे जलाते हैं, शिकार कैसे करते हैं और जानवरों को खाने के लिए किस तरह पकाते हैं। इन्होंने साथ मिलकर टोकरी बनाने, छत तैयार करने जैसी बहुत सी चीजों को सीख लिया था, जो नहाने और पीने के लिए झरनों से बहकर आने वाले पानी का इस्तेमाल किया करते थे। जब लैंग को खोजा गया तब उसे अपनी भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसे नहीं पता था कि दुनिया में लड़कियां भी हैं, लेकिन वह इतना जानता था कि उसके पिता ने आसमान में उड़ते प्लेन को देखा है। लैंग को समय का कोई ज्ञान नहीं था और वह केवल दिन और रात के बारे में ही जानता था। साथ ही उसे सूरज के अलावा ऊर्जा के किसी स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाहरी दुनिया का इतना कम ज्ञान होने की वजह से कास्ट टीम को पता चला कि वह आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो इतना प्यारा हो। लैंग बहुत ही शांत था और उसका दिमाग बच्चों की तरह था, जो बहुत सारी चीजें सीखना चाहता था। 40 सालों के भीतर इन्होंने 5 बार अपनी जगह बदली, लेकिन कभी जंगल से बाहर नहीं गए और जहां भी गए वहां इन्होंने एक नया घर बनाया। यह अपना घर जमीन से ऊपर बनाते थे ताकि वह जंगली जानवरों से सुरक्षित आराम से सो सके। यह खाने में बहुत सी ऐसी चीजें खाते थे जिसमें जंगली सब्जियां, फल और अलग अलग जानवरों का मांस भी शामिल था। यह चूहे से लेकर सांप, पक्षी, चमगादड़, बंदर और मछलियां खाते थे। इसके अलावा नदियों का ताजा पानी पीते थे और इन्होंने सीखा था कि जानवरों के शरीर का कोई अंग बर्बाद नहीं होना चाहिए। कुछ समय बाद इन्होंने जंगल में रहने और खाना बनाने के लिए औजारों को बनाया, साथ ही पेड़ की छाल से पहनने के लिए कपड़ों को भी खुद बनाया था। शुरुआती कुछ सालों में सभी काम थैन को करना पड़ता था, क्योंकि जब युद्ध के बीच यह गांव से भागे थे तब लैंग एक छोटा बच्चा था। क्योंकि लैंग की उम्र इतनी कम थी, इसीलिए वह कभी सामान्य चीजों को सीख नहीं पाया। लैंग कभी भी अपने बच्चों जैसे माइंडसेट से उभर नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी लोगों से बातें ही नहीं की थी।
गांव आने के बाद लैंग के पिता की हालत बिगड़ने लगी, इसीलिए लैंग को हमेशा अपने पिता का ख्याल रखना पड़ता था। पिछले कुछ सालों से लैंग के पिता थैन की दिमागी हालत के साथ साथ शारीरिक हालत भी बहुत खराब चल रही है, क्योंकि थैन लगभग 90 साल के हो चुके हैं और 40 सालों तक जंगल में रहने के कारण उनके शरीर ने बहुत कुछ झेला है। जब लैंग छोटा था तब उसके पिता ने उसे टीवी के बारे में बताया था, इसीलिए जब लैंग ने पहली बार टीवी देखा तो उसे लगा कि लोग टीवी के अंदर हैं। जंगल से निकलने के बाद लैंग को पता चला है कि पेड़ और पौधों से बाहर भी एक दुनिया मौजूद है, पर फिर भी लैंग उस जगह से बहुत पास रहता है जहां वो बड़ा हुआ था। और जबकि उसका गांव बहुत आधुनिक हो चुका है, तब भी लैंग ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता और ना ही यह जानता है कि लोगों से किस तरह बातें करनी है। लैंग का दिमाग अभी भी बच्चों की तरह है, जो नहीं जानता कि उसे कब हंसना या रोना है। लैंग को हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, जो शारीरिक रूप से तो बड़ा हो चुका है पर फिर भी सामान्य कपड़े पहनता है और नियमित रूप से अपने बालों को कटवाता है। थैन भी अपने बेटे से ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि यह अभी भी उसी जगह वापस जाना चाहते हैं जहां से वापस आए थे, और यह दोनों अभी भी इस बाहरी दुनिया में घुल मिल नहीं पाए हैं। वियतनाम के एक सभ्य गांव में वापस आने के बावजूद लैंग और उसके पिता की यादें अभी भी कहीं जंगल में बसी हैं। जवानी में लैंग के बचपने ने उसे बहुत कुछ सिखाया है और लैंग से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा बचपन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अन्य लोगों की तरह हम भी बड़े होते हुए अपना बचपन भूल जाते हैं और इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। साथ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।